जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ here। अच्छे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपने नोट करनी है। सबसे पहले इस इचिमाकू स्ट्रेटजी में आपने जो चीज़ें नोट करनी है उसमें पहली बात ये है कि जब मार्केट आपकी कैंडल क्लोज दे दे, मतलब 15 मिनट की कैंडल जो है ना, ये 15 मिनट की जो कैंडल है ये एक पॉजिटिव बना दे सब लाइंस के ऊपर। ये दो जो लाइन आ रही हैं ब्लू और रेड, ये 9 और 26 की फार्मूलेटेड मूविंग एवरेज है। इससे ऊपर कैंडल एक बार क्लोज हो जाए, मतलब ग्रीन क्लोज हो जाए, तब आपने बाय लेना है। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट बाय है क्लाउड के पास। ठीक है, और अगर उस क्लाउड के पास आके मार्केट तो ऊपर जाती है लेकिन कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, मतलब इन दो लाइनों से नीचे इसके दरमियान क्लोज हो रही है, तब आपकी बाय नहीं है। तो मेक श्योर करें जब आप बाय कर रहे हो तो कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो सब लाइन से, मूविंग एवरेजेस से भी मार्केट ऊपर हो, जैसे 800 और 200 की ये ब्लू और रेड लाइन नीचे है। क्लाउड भी आपका ग्रीन कलर का है और नीचे है, क्लाउड में ग्रीन कलर का होना चाहिए मस्ट। और आपकी एक कैंडल जो है ना क्लोज ऊपर होनी चाहिए, मतलब एक कैंडल जब बन जाए ग्रीन कलर की और वो कैंडल जो ग्रीन कलर की बनी है वो तमाम लाइन से ऊपर आ चुकी है, तब बाय है। अगर एक कैंडल ऊपर मार्केट जाती है फिर वापस आ जाती है लेकिन कैंडल नीचे ही रह रही है एक दो लाइन से, ये जो लाइन आ रही है इसके साथ साथ ब्लू और रेड 9 to 26 मूविंग एवरेज फार्मूलेटेड, तो फिर आपने बाय नहीं करना और वेट करना है कि कब ये मार्केट इन दो लाइनों से ऊपर आए ग्रीन क्लाउड के ऊपर। तो ये कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फेक सिग्नल से बचाएगी। तो ये सेटअप करेक्ट है, इसमें बाय बनती है, इसमें बाय नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि इसकी कैंडल क्लोज ऊपर हुआ ही नहीं है। ये देखे ना मार्केट दो लाइनों से नीचे ही रह रही है। ये मैंने जो एरो यहाँ कर से रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। सेकंड, ये देखिए एक सिनेरियो है कि ये भी बिल्कुल मार्केट के कैंडल क्लोज ऊपर हुई है, सारी लाइंस नीचे है, क्लाउड भी नीचे है, मूविंग एवरेज भी नीचे है, ये आपकी बाय करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यही सिनेरियो दोबारा इधर बन रहा है लेकिन बाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने आगे एक्स होना है। तो जो आइटम कल परसों आज अगर आप देख रहे हैं और कल परसों उन्होंने एक्स होना, उन्होंने डिविडेंड दिया है, उसकी एक्स डेट आनी है, तो वो गैप से नीचे से खुलेंगे, तो उनमें आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूं, वो स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, वो जब डिविडेंड देते हैं तो उसकी एक एक्स डेट होती है जिस दिन वो गैप से नीचे से खुलते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर वो चल रहे होते हैं 80 रुपये। अब हबको है, हबको ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था, ये 15 रुपये के गैप से खुला है 65 से। ठीक है, 80 से गैप दे के 65 से खुला है, तो आपका उससे पहले एक दिन पहले वो बाय सेटअप बन रहा था, तो यहाँ बाय नहीं करना क्योंकि आगे इसका जो गैप है वो हमारे सारा सेटअप डिस्टॉर्ट कर देगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक एक्स डेट्स जिनकी कल और अगले एक दो दिन में उनकी एक्स डेट्स हों, उस पर आपने काम नहीं करना। अगर 4 दिन पहले 5 दिन पहले सेटअप बन रहा है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बाय। ठीक है, सेम इधर भी यही था कि SNGP की यहाँ बाय कॉल बन रही थी लेकिन आगे अगले दिन उसने खुलना ही नीचे से था, तो ये आपकी बाय कॉल नहीं थी, यहाँ आपकी 2 दिन पहले आपकी बाय ठीक थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने नोट रखना है कि एक्स डेट से 1-2 दिन पहले सेटअप बने, आपने वो फॉलो नहीं करना। ठीक है, ये एक और सेटअप है NML का। ठीक है, ये शॉर्ट सेल दे रहा था। अच्छा, ये बाय के लिए भी शॉर्ट सेल, दोनों के लिए ऐसे ही है। ठीक है, तो शॉर्ट सेल में ये दे रहा था कि ये यहाँ से शॉर्ट सेल हो सकता है, रेड क्लाउड है, सब मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, यहाँ शॉर्ट सेल सिनेरियो बन रहा था लेकिन अगले दिन एक्स होना था, तो वो नीचे से होकर खुला है, 4 रुपये का इसने डिविडेंड दिया हुआ था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका बाय सेटअप बने तो क्लाउड के पास बने। ये देखें, ये नीचे करेक्ट आपको नज़र आ रहा है बाय, इसका मतलब ये कि क्लाउड के ऊपर है या क्लाउड के पास है, तो ये आपका करेक्ट बाय सेटअप है। और मार्केट की कैंडल क्लोज भी ऊपर हो चुकी है, सब लाइन से क्लाउड से पास भी है, और ये सब लाइन मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और इसकी जो एसोसिएटेड दो लाइन है 9 और 26 की मूविंग एवरेज रेड और ब्लू, इससे भी ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ आपका करेक्ट बाय है। लेकिन ये भी वही सिनेरियो है लेकिन क्लाउड के पास नहीं है, तो ये आपके बाय नहीं है, ये सेटअप आपके बाय सेटअप नहीं है, ये सेटअप आपके बाय सेटअप नहीं है। क्यों? देखें टेक्निकली तो ये सारी मूविंग एवरेजेस नीचे हैं, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग ऊपर है, क्लाउड भी नीचे है, लेकिन क्लाउड के पास होना लाजमी है ताकि उसे प्रेशर पड़े। ठीक है, तो ये सेटअप अगर इसके क्लाउड के पास बनता तब वो बाय था, क्लाउड के दूर होगा तो आपने बिल्कुल उसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो रियल प्रेशर पॉइंट नहीं है। प्रेशर पॉइंट क्लाउड के पास जो सेटअप होता है वो होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह अच्छा, अब एक और चीज़,
अगर क्लाउड के पास सिनेरियो बनता है और आप वेट करते हैं कि एक कैंडल जो है 15 मिनट की वो क्लोजिंग दे ऊपर, लेकिन वो कैंडल, एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, जैसे हमने पहले सेटअप में देखा, ये फर्स्ट सेटअप में देखा कि हमने वेट करना है कैंडल क्लोज का, ठीक है, तो अगर कैंडल क्लोज नहीं है तो हमने बाय नहीं करना, लेकिन अगर कैंडल बनती है और बहुत बड़ी बन जाती है, जैसे ये SNGP पे आपको नज़र आ रही है, ये SNGP पे नज़र आ रही है, तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड ख़राब होता है। तो अगर स्टॉक इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फ़ौरन रिस्पॉन्स दे के यकदम कैप की तरफ निकल जाता है, फिर आपने बाय नहीं करना। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता आए ऊपर, मतलब थोड़ा सा उधर से ऊपर आए, जैसे ये आया है, जैसे SNGP इस जगह SNGP आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया, 2 कैंडल बनाई, यहाँ बाय बनता है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्पाइक कर जाए फिर आपने बाय नहीं करना। ये स्पाइक कर गया, अब क्या 38 पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 36 पे रखेंगे 2 रुपये का, या 35-50 पे रखेंगे क्लाउड से नीचे, तो वो रिस्क रिवार्ड सही नहीं है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी में बाय बन रहा है लेकिन जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बन गई है, मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे गई है और निकल गई दूर, फिर आपने उसको बाय नहीं करना, वो दूर जा चुके हैं, रिस्क रिवार्ड देखना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मोर देन 5% आपकी एंट्री से जा चुकी है एक ही कैंडल में, तो फिर आप उसको छोड़ दो। अगर 2% 1% पे जंप हुई है और कैंडल की क्लोजिंग ये लाइन से ऊपर आई है, तो फिर ठीक है, फिर आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सिनेरियो में मार्केट ऐसे रहती है और अगले दिन ऊपर से गैप से ओपन होती है, और वो गैप अगर बहुत बड़ा हो जाए फिर भी आपने बाय नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि उसमें भी रिस्क रिवार्ड ख़राब होगा। 7.25 पे आपकी एंट्री लगेगी और फिर आप 6.80 और 6.85 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो दूर हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपने इसको देखना है, ठीक है, वाइल आप इसको कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ये है।